अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक कंसेप्चुअल बात की थी ब्रांचेस ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज बॉटनी एंड व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। दिस थ्री ब्रांचेस आर मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद हम आते हैं अदर लेक्चर में अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वैसे तो बायोलॉजी के काफी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आप लोगों के बुक में 15-16 ब्रांचेस दिए गए हैं 9 क्लास के बुक में, और इसमें हम एक एक ब्रांच को वन बाय वन पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर हम पढ़ना चाहें तो एक दिन में पूरे ब्रांचेस पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं या करेंगे तो इसको हम वन बाय वन या टू ब्रांचेस एक लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो अदर ब्रांच है बायोलॉजी का वो है मॉर्फोलॉजी। ये बात आप अपने जहन में रखें कि मॉर्फोलॉजी जो है ये टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मॉर्फ मींस शेप और फॉर्म एंड लॉजी मींस स्टडी। मॉर्फ मींस शेप, शेप का मतलब है शक्ल, फॉर्म का मतलब है हालत, और स्टडी मींस मुताला। यानी इसको अगर हम डिफाइन करें मॉर्फोलॉजी को, द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इस डिफिनेशन में हम एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे और कंसेप्चुअली इसको डिफाइन करेंगे कि द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप, हालत या शेप, शक्ल और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह दिखाई देता है। हाउ एन ऑर्गेनिज्म लुक्स लाइक्स मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम बाहर से स्टडी करें, बाहर से उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उसकी बाहर से एक्सटर्नल शेप को स्टडी करें, एक्सटर्नल हालत को स्टडी करें कि एक ऑर्गेनिज्म किस हालत में है, एक ऑर्गेनिज्म किस शक्ल, किस तरह इसका शक्ल है, अगर और एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस किस तरह है, वो किस तरह दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। या अगर हम कंसेप्चुअली एक बात की तरफ आते हैं कि the physical appearance of body parts, फिजिकल appearance of body parts का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हार्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो किस तरह होता है, कौन शेप होता है। अब बाहर से जो हार्ट दिखाई देता है, फिजिकल अपीयरेंस, वो कौन शेप होता है। इसी तरह किडनी बीन शेप, लोबिया नुमा होता है। इसी तरह स्टोमिक जे शेप होता है। अब देखो डियर स्टूडेंट के इस हार्ट, किडनी, स्टोमिक, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? फिजिकल स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की फिजिकल अपीयरेंस को, इसकी शेप को, इसके फॉर्म को स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस, उसका शेप, उसका फॉर्म, वो किस हाथ में किस तरह दिखाई देता है। इसके हम अगर एक एग्जांपल ले लें कि हाउ ह्यूमन बॉडी लुक्स लाइक। मॉर्फोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसको एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं कि हाउ द बॉडी ऑफ ह्यूमन लुक्स लाइक्स। बाहर से ऑर्गेनिज्म की बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन की बॉडी किस तरह दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। फर्ज करें उसकी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन की आईज आलमंड शेप या स्फेरिकल शेप है, एयर जो है वो कर्व्ड शेप है, उसकी जो नोज है वो पिरामिड शेप है। अब इस सारे स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गन को अगर हम बाहर से देखें, फिजिकल अपीयरेंस देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका शक्ल देखें, उसका फॉर्म देखें, इन सब चीजों का बाहर से मुताला करना, इसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी।
अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कंसेप्चुअल बात मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने यहाँ पर बात की कि हार्ट, किडनी, स्टोमिक, ये तो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स है। तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी में आएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिज्म बाहर से किस तरह दिखाई देता है, उसकी आईज किस तरह है, उसका नोज किस तरह है, उसका टंग किस तरह है, उसका माउथ किस तरह है, उसकी नाक कान किस तरह है, इसके हैंड किस तरह है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह है, ये सब चीजें मॉर्फोलॉजी में आती है। इस तरह बॉडी के अंदर हार्ट किस तरह है, कौन शेप्ड है, किडनी बीन शेप है और स्टोमिक जे शेप है, इसको भी हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। और अगर हम एनाटॉमी की तरफ चले तो हार्ट किस तरह बना है, किस तरह, इसमें कितने चेम्बर है, इसमें कितने वाल्व्स है, किडनी किस तरह बना है, उसमें निफ्रॉन क्या काम करता है, वो किस चीज से बनी है, स्टोमिक का मेन फंक्शन क्या है, वो किस तरह बना है। तो इस सारी चीजों का मुताला हम एनाटॉमी करते हैं कि वो किस तरह बने हैं, किस चीज से बने हैं, हाउ दे आर बॉइल्ड। लेकिन अगर हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस, कोन शेप, बीन शेप, जे शेप, स्ट्रक्चर, इसको देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपको जहन में आया होगा और आप कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में समझाओ। हम कोशिश करेंगे कि हम वन बाय वन एक एक ब्रांच को, बायोलॉजी के एक एक ब्रांच को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करें और पढ़ें, और साथ साथ इसको समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्चुअली। ये बात कॉन्सेप्चुअली आ गई कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। अब हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज एनाटॉमी, और साथ साथ आगे जाएंगे अदर ब्रांचेस के बारे में।